गीता के पिपासुओं आप ज्ञानी जन को मेरा नमस्कार है, क्योंकि मैं गीता संग्रह में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के मुख से गाई गई गीता को सुनाया। अब गणेश गीता को सुना रही हूँ। इसमें आज 7वां अध्याय सुनाऊंगी, जिसमें श्री गणेश जी राजा वरण्य से उपासना योग का वर्णन करते हुए श्री गणेश जी अपने विभूतियों का वर्णन करेंगे कि वे कौन हैं, कैसे पूजा ग्रहण करते हैं, किस प्रकार उनकी पूजा करनी चाहिए और कैसे व्यक्ति आत्म सुख के साथ साथ सांसारिक सुख की भी प्राप्ति करता है। आइए सुनिए। वरण्यवाच का शुक्ला गतिरुददिष्टा का च कृष्णा गजानन किं ब्रह्म संसृते कामे वक्तुर्मर्हस्यनुग्रहात्। वरण्य बोले, हे गजानन, शुक्ला गति और कृष्ण गति किसको कहते हैं? कृष्णा गति किसको कहते हैं? ब्रह्म क्या है और संस्कृति क्या है? संस्कृति क्या है? यह सब आप मुझसे कृपा करके कहिए। श्री गजानन उवाच अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला कर्मार्हर्मयनं गतिः चंद्रां ज्योतिस्तथा धूमो रात्रिश्च दक्षिणायनं कृष्णयते ब्रह्म संसृत्योर्वापतेः कारणं गति दृश्यादृश्यमिदं सर्वं ब्रह्मैवेत्यवधारय। श्री गणेश जी बोले, अग्नि ज्योति और दिवा स्वरूपा शुक्ला गति होती है, जो उत्तरायण है। चंद्र ज्योति धूम और रात्रि स्वरूपा कृष्णा गति दक्षिणायन कही गई है। ये दोनों गतियाँ कर्मानुसार जीवों को ब्रह्म और संसार की प्राप्ति में कारण है। यह सब दृश्य और अदृश्य ब्रह्म ही है, ऐसा जानो। पंच महाभूतों को क्षर कहते हैं, उसके अनंतर अक्षर है। इन दोनों का अतिक्रमण कर शुद्ध सनातन ब्रह्म को जानो, इन दोनों से ऊपर उठकर। अनेक जन्मों की संभूति यानी आवागमन को संस्कृति कहते हैं। इस संस्कृति को वे प्राप्त होते हैं जो मुझे नहीं जानते, यानी गणेश जी को। जो ध्यान, पूजन और पंचामृत आदि उपचारों से सम्यक प्रकार से मेरी उपासना करते हैं, वे पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। स्नान, वस्त्र, अलंकार, उत्तम गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबुल, दक्षिणा आदि से भक्तिपूर्वक एक चित्त से जो मेरी पूजा करता है, मैं उसके मनोरथ को पूर्ण करता हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भक्तिपूर्वक मेरे भक्त को मेरी पूजा करनी चाहिए। अथवा स्थिर चित्त से मानसी पूजा करे, अथवा फल, पत्र, पुष्प, मूल, जल आदि से जो यत्न पूर्वक मेरी पूजा करता है, वह इष्ट फल को प्राप्त करता है। तीनों प्रकार की पूजा में मानसी पूजा सबसे श्रेष्ठ है। वह भी यदि कामना रहित होकर की जाए तो अति ही उत्तम है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ या सन्यासी अथवा और कोई मेरी एक पूजा को करता है, वह सिद्धि को प्राप्त होता है। मुझे छोड़कर, मुझसे द्वेष कर जो अन्य किसी देवता का भक्ति से पूजा करता है, हे राजन, वह भी मेरी ही पूजा करता है, किंतु विधि पूर्वक नहीं। जो अन्य देवता का अथवा मेरा पूजन करके द्वेष करता है, वह सहस्त्र कल्प वर्ष तक नरक में पड़कर सदा दुख भोगता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी की भी पूजा करके किसी अन्य देवता से, यानी देवता क्या एक ही हैं, उनके दूसरे विग्रह से कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। प्रथम भूत शुद्धि करके फिर प्राणायाम करें, फिर चित्त वृत्तियों का निरोध करके न्यास करें, अंतर मात्र का न्यास करके फिर बहिर्मात्र का न्यास,
तथा षडंग न्यास करें। इसके उपरांत मूल मंत्र का न्यास करके ध्यान करें और स्थिर चित्त से गुरुमुख से सुने हुए मंत्र का जप करें। फिर देवता के निमित्त जप को निवेदन कर अनेक प्रकार से इस स्तोत्र का पाठ करें। इस प्रकार से जो मेरी उपासना करता है वह सनातनी मुक्ति को प्राप्त अवश्य होता है। जो मनुष्य उपासना से हीन है उसे धिक्कार है, उसका जन्म वृथा है। यज्ञ, औषध, मंत्र, अग्नि, आज्य, हवि और हुत सब मेरा ही तो स्वरूप है। ध्यान, ध्येय, स्तुति, स्तोत्र, नमस्कार, भक्ति, उपासना, वेद त्रयी से जानने योग्य पवित्र पितामह का पितामह सब मैं ही हूँ। ओंकार, पावन, साक्षी, प्रभु, मित्र, गति, लय, उत्पत्ति, पोषक, बीज, शरण। इसी प्रकार असत, सत, मित्व, अमृत, आत्मा, ब्रह्म, दान, होम, तप, भक्ति, जप, स्वाध्याय, यह सब मैं ही हूँ। कहते हैं श्री गणेश भगवान, यह जो कुछ भी करे सब मुझे निवेदन करे। मेरा आश्रय करने वाले स्त्री हो या दुराचारी, पापी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि भी मुक्त हो जाते हैं। फिर मेरे भक्त जो द्विजात की तो बात ही क्या है। मेरा भक्त मेरी इन विभूतियों को जानकर कभी नष्ट नहीं होता है। मेरे प्रभाव यानी उत्पत्ति और मेरी विभूतियों को देवता और ऋषि भी नहीं जानते। मैं अनेक विभूतियों से विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूँ। जो जो इस लोक में श्रेष्ठतम हैं वे सब मेरी विभूति हैं, ऐसा समझो। यहीं पर गणेश गीता का 7वां अध्याय पूर्ण होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, कमेंट्स शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।